नमस्कार सर। सर जो है अभी आप दिल्ली से लौट करके आए हैं, आ ही रहे। अब बाबा जी का जो स्टेटमेंट है उस पर आप क्या जवाब देंगे, थोड़ा सा बताएंगे। बांग्लादेश के बारे में उन्होंने बोला। ऐसा है, कल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी का मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के करमनाड़ा गांव में उनकी जनसभा थी, वो आए थे। जनता को बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी आए हैं, किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि जो रात खेतों में बितानी पड़ रही है, सांडों से खेती बचाने के लिए, धान की बेरन बचाने के लिए, उसके बारे में कुछ बोलेंगे। यहाँ के लोगों को उम्मीद थी कि जो हमने अमानीगंज के पास इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक दूरी के पास 14 में मंजूर किया था, हमने शिलान्यास भी किया था और लगभग 45 लाख रुपए खर्च होकर बाउंड्री वाल भी बन गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने को कोई नेता कहते हैं, उन्होंने स्टे ले लिया था और 5-6 साल तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एमएलए था, पैरवी नहीं की गई हाई कोर्ट में। जैसे यहाँ की महान जनता ने मुझे चुनाव जिताया, हमने पैरवी किया और माननीय उच्च न्यायालय ने दूरी में जो पॉलिटेक्निक मंजूर था और जिस पर स्टे लगा था, स्टे खारिज हो गया है और अब बनने लगा है। उम्मीद होती थी उसके बारे में योगी बाबा कुछ बोलेंगे और यहाँ उम्मीद थी कि हमने परसों में महिला महाविद्यालय मंजूर ही नहीं किया था, बिल्डिंग बन गई थी, शुरुआत हो गई थी। लेकिन जैसे योगी बाबा की सरकार आई तो उन्होंने महिला महाविद्यालय राजकीय जो था, राजकीय हटा दिया है और उसको जोड़ दिया है, अवध यूनिवर्सिटी की जिम्मे कर दिया है। अवध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फुर्सत नहीं है यूनिवर्सिटी से। उम्मीद थी यहाँ के लोगों को कि उसके बारे में कुछ बोलेंगे। ITI सिधौना में हरिंटीनगंज में खोला है, जिसको इन्होंने बेच दिया है। यहाँ के लोगों को उम्मीद थी बाबा जो बिक्री किए हैं उसको ख़त्म करके राज्य के देंगे और कुछ विकास की बातें करेंगे। लेकिन अफसोस है कि बाबा को यहाँ की जनता की, किसान की, नौजवान की, रोजगार की कोई फिक्र नहीं थी। बाबा को अगर फिक्र थी हमारे मुख्यमंत्री जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, तो उनको फिक्र थी बांग्लादेश की। हमें फिक्र है यहाँ के सभी सम्मानित किसानों की, हमें फिक्र है विकास की, हमें फिक्र है किसानों की फसल हम सांडों से कैसे बचाएं। हमने कई बार, सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन घेराव किया था, विधानसभा में भी सवाल उठाया था और हमको फिक्र है यहाँ लाखों लड़के नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी के लिए फिक्र है। हमारी सरकार आएगी, हम उनको नौकरी सरकारी देंगे। हमको फिक्र है कि पॉलिटेक्निक जो 6-7 साल तक इन्होंने रोक के रखा था, अब हाई कोर्ट का आदेश माननीय उच्च न्यायालय को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि भाजपा ने रोक रखा था, बाहर लोग भेजना चाहते थे, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया है। अब वहाँ भक्त बनेगा, हमारी सरकार आएगी तो उसको बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज हम बनवाएंगे। हमें इसका फिक्र है, हमें फिक्र है क्षेत्र के विकास की फिक्र है। बाबा को फिक्र है बांग्लादेश की। उनके आने से लोगों में निराशा लगी है और
भारतीय जनता पार्टी से कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और उम्मीद है तो समाजवादी पार्टी से उम्मीद है, माननीय अखिलेश यादव से उम्मीद है अवधेश प्रसाद से उम्मीद है तो अजीत प्रसाद से उम्मीद है तो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता है, इनसे उम्मीद है, रामजी पाल है, ये प्रधान जी है। अगर उम्मीद है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के न सरकार से उम्मीद है, न माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद है। उनके आने से क्षेत्र में एक निराशा की लहर जो आशा लगाए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता में निराशा लगी है कि योगी बाबा आए वो तो भैया यहाँ बच्चे नहीं कि बांग्लादेश की बात के निराशा हाथ में लगी। धन्यवाद।